काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की, कि तुमको अगर कुछ भी बनना है, तुमको एक चीज को यहां पैदा करना होगा, उसका नाम है मजदूर। कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। और जो भी आपके लिए तोहफा ला रहा है उसको बदले में कुछ चाहिए। कोई है जिसकी हिम्मत हो कहने की मैंने पढ़ा है और तुम्हें मारेंगे जान लेना। तुमने पढ़ रखा है? नहीं, वो पहला 3 चैप्टर पढ़ लिया। मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें 4 जो राजा हैं औरंगजेब के बाद, उसमें चारों की क्या भूमिका है? एक है बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह। चारों की क्या रोल है? बस चारों का रोल बता दो। वो क्या? देखो तुमने पढ़ा है मैं मान रहा हूं, पर तुम कुछ समझा नहीं पा रही हो, तुम कुछ बता नहीं पा रहे हो, कोई पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि यार यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, ये चीज ऐसी हुई। वो पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रही हो। करो मत ट्राई। अभी जाने से पहले लिख के दिखा के जाना। जाने से पहले लिख देना एक कागज में, डायग्राम बना देना, मैं देख लूंगा। लिखना कुछ नहीं है कि औरंगजेब की डेथ हुई तो आर्थिक संकट क्या था, फिर उसको बहादुर शाह ने क्या किया, जहांगीर शाह ने क्या किया, फर्रुखसियार ने क्या किया, मोहम्मद शाह ने क्या किया। बस एक डायग्राम बना दो, मैं देख लूं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, द्वंद। उसकी वजह समझ लो द्वंद क्यों होता है। ये चाहता हर चीज कंफर्म हो जाए और कोई चीज कंफर्म ही नहीं है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इसे कहना है कि हर चीज कंफर्म कर दो, भैया हो जाएगा। अरे हमको पता होता कि हमारा नहीं होगा तो हम इधर आते, लेकिन चूंकि हम इधर आए तो उसका बहुत फायदा हुआ। अभी दुबई की इंटरनेशनल समिट में गए थे बोलने के लिए, 26 ऐसे देख रहे थे, व्हाट स्पीकिंग, जब सुनना पहले सुनो, व्हाट इज, हम अब बोलना है तो बोलना है, बोलेंगे। एक साहब बार-बार हमको हाथ दिखा, हमें समझा पता नहीं क्या कह रहा है। अब वहां पे आप रिलीजन में नहीं बोल सकते, दुबई में पॉलिटिक्स और रिलीजन पर आप बोल ही नहीं सकते। आप घर में बैठ के बात करिए, बाहर कोई बात नहीं करेगा। जो हाल यहां है वहां वो हाल नहीं है। इस सब मामलों में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। औरत के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फाइन बड़ी मोहब्बत से काटते हैं। गजब पुलिस है भैया दुबई। सलाम करती, अस्सलाम वालेकुम, 2000 दिरहम। अगर तुमने कुछ तोड़ा कानून, जैसे यहाँ नाराज होते वो नाराज नहीं होते, सलाम करते बाकायदा। हाँ 2000 दिरहम। तो तुम्हें किस चीज का शिकार नहीं होना है? द्वंद का। महत्वाकांक्षा है तो रिस्क लेना सीखो, काम करो बस अपना। आज ही मैंने कहा इस बात को कि तुमको अगर कुछ भी बनना है, तुमको एक चीज को यहां पैदा करना होगा, उसका नाम है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। कितनी बार भी इसको पढ़ोगे, भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, गारंटी। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं और कमाना मुझे। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे से के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना, अच्छा जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही डेली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? नहीं तुमको पता चला इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। तो बिजनेसमैन का एक नियम है, बड़ा प्यारा नियम, वो हाथ तुरंत जोड़ता है। अब ये बिजनेस का नियम है कि जिससे फायदा हो रहा है उसको बाप बना लो, भगवान बना लो। भाई यहां बहुत सारी मारवाड़ियों की दुकान होगी ना, कभी जाओ किसी मारवाड़ी की दुकान पे। धंधा करना तो दुनिया में 2 ही 3 लोगों को आता, उसमें से एक मारवाड़ी। तो मैंने तुमको शायद बताया होगा, अगर पंडित जी मारवाड़ी की दुकान में घुसे तो क्या तारीफ करेगा वो कि महाराज ये दुनिया आप ही के बल पे चल रही है। आप मंत्र पढ़ना छोड़ दें, दुनिया खत्म, कलेजा फूलेगा उसका।
और 100 रुपए का सामान वो 1100 रुपए में बेचेगा, क्योंकि जिसकी तुम तारीफ करते हो, जिसको बड़ा बताते हो, वो तुमसे बार्गेन नहीं कर पाएगा। ये कला सिर्फ औरतों में, वो तारीफ वारीफ में बाढ़ में जाए, उनको बार्गेन करना ही करना है, और उनसे खतरनाक कोई कर भी नहीं सकता। 100 रुपए का सामान 5 रुपए पे खींच के लाती, ये 5 रुपए मिलता है यहाँ गुरुदेव चौराहे पे। तुमसे कोई 100 रुपया बताएगा तो तुम 95 में खरीद लोगे, और 5 रुपए छोड़ेगा, तुमको खुशी बहुत होगी कि 5 रुपए छुड़वा लिए। हमारे यहाँ शादी चल रही है, शादी का माहौल है, 9 तारीख को हमारे रिलेशन में शादी है, तो चांदनी चौक गए थे सब कपड़ा खरीदने, औरतें सब गई थी, तो 1.5 लाख रुपए जिस लहंगे का बताया था, उसकी बार्गेनिंग शुरू हुई 30,000 में लेकर आए। हमने कहा चेक कर लो, धुल के पता लगा पानी में डाले निकाले बनियाइन बची हुई है। मतलब 30,000 एक दिन तो चले ना। टेक्सटाइल में है भी बड़ा मार्जिन, इतना है, इतना बड़ा मार्जिन, पूरा दिन लगाए सब, बड़ा फोन करके हमको बता रहे देंगे, पूरा दिन वेस्ट करके चले आए। हमसे कहा होता 1.5 लाख रुपए के लो पैक कर दो, और खराब हो गया बेटा तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी, पूरा पैसा गिन लो व्हाइट। और अगर खराब हो गया, इतना टाइम नहीं है कि दिन भर बैठ के बार्गेन करें कपड़े के लिए। तुम टाइम कहां लगाते हो, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों। अब सवाल पहला ये है, पहला क्वेश्चन, कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों होते थे, या क्यों हो रहे हैं, या भारत सबकी नजर में क्यों है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, बाहर से कुछ चाहिए नहीं, 2 ही चीज चाहिए, वो भी अमीरों के लिए, एक घोड़ा वो अमीर आदमी रखेगा, एक शराब वो अमीरों के लिए। आम आदमी देसी से काम चलाएगा, उसको ड्यूटी फ्री से क्या लेना देना है। गरीब आदमी को तो सिर्फ नशा करना है ना, और नशा किस लिए करना है, जब तक इंसान का दिमाग है तब तक वो नशा करेगा। ये इस पर मैं किताब लिखने जा रहा हूं, इसके टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखा है, इसका नौटंकी करना, इसका नेचर। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है, और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं। इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। डुअलिज्म, द्वंद्व, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी में से 2% रिस्क ले लेते हैं, मोदी जी की तरह, कि हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, पर हम कोशिश करेंगे, और वही जीतते हैं। तुम्हें जो आईएएस बनने की दौड़ में आए हो ना, बस मुझसे ये चीज सीख लो, और कायदे से करो मेहनत, ढंग से, और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है, और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो, उनसे पूछो भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है, तो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक। लेकिन वो जो सोने की मस्ती है, उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। जो पूंजीपति है, उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि किडनी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा बढ़ गया तो किडनी, लीवर, हार्ट। फिर वहां कारगिल पार्क के सामने एक जूस वाला है, करेले का जूस बेचता है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा मीठा खा नहीं सकते, पैसा बहुत है, करेला पी रहे हैं। और वहीं बगल में एक आता है शुगर चेक करने वाला, वो भी बैठता है। तुम जाके देखो वहां पे, ये सब तुम्हें वहां मिलेंगे। 15-20 रुपए लेता है शुगर चेक करने का, मशीन रखा हुआ, उसे चेक करता है। अरे पैसा कुछ नहीं बना रहा, पैसा टैक्स ले रहा है, वो बता रहा है कितना है, अब 350 है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, 1000-1000, 2-2, 4-4 हजार करोड़ की कंपनियां हैं। और हर आदमी कोई ना कुछ करने तो दिल्ली गया ही है। कोई अगर प्री और मेंस यहीं ही पढ़ा है तो इंटरव्यू करने गया है। और हर कोचिंग में तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे, वो फॉर्म फिलअप कराएगी। फॉर्म में वो लिखाएगी कि हम आपके फोटो का और नाम का अपने बिजनेस के लिए उपयोग करेंगे। अभी यही सिलेक्शन ये दिखने लगे कि इलाहाबाद से हो रहा है, कानपुर से हो रहा है, पूरा भारत इधर भागने लगे। लोग कोटा नहीं भाग रहे हैं। कानपुर के तुम कलेक्टर हो जाओगे तो यहाँ के जितने ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, होली आ रही है, मिठाई भिजवाएंगे 10-10 किलो, क्योंकि सारा टेंडर तुम्हारे हाथ से निकलेगा कि सरकार तोहफा लाए हैं आप। और जो भी आपके लिए तोहफा ला रहा है उसको बदले में कुछ चाहिए। नियम है, ये लॉ है। जो भी
और तोहफा ला रहा है इसका मतलब आप काम के आदमी हो। और तोहफे में बड़ा खिंचाव होता है। साहब को कल मैं बिरयानी खिला रहा था, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, कहीं बहुत मजा आ रहा है। हराम की चीज खाने में मजा आता ही है। क्या यार बदतमीजी करते हो? अरे मैंने पूछा, बता रहा हूं तुम्हें, बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए हर आदमी से तोहफा नहीं लेना चाहिए।